अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में क्या फ़र्क है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ n इज़ नोन एज साइंटिफिक नोशन वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड a इज़ लाइज बिटवीन 1 and 10। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। यहाँ पे कोई भी नंबर, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म के अंदर लिख लें तो वो नंबर जो है साइंटिफिक फॉर्म में कहलाता है। लेकिन इस a के ऊपर और यहाँ n के ऊपर, क्योंकि ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे 10 तो अपनी जगह एक नंबर है। ठीक है, तो a के ऊपर कंडीशन है कि a की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी और 10 के दरमियान हो। ठीक है, 10 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है, और यहाँ पे जो है ये इक्वल का साइन है तो इसलिए 1 इंक्लूड हो सकता है, 1 यहाँ पे आ सकता है लेकिन 10 यहाँ पे नहीं आएगा। 10 से 9.9999 तक भी हम ले सकते हैं वैल्यू। ठीक है, और n के ऊपर कंडीशन क्या है कि n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, मतलब इसमें पावर जो है 10 की वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो है हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, प्लस वाले भी सारे नंबर होते हैं और माइनस वाले भी, और ज़ीरो भी शामिल होता है सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक फॉर्म कहेंगे उसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर दिया गया है 416.2 का, कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास जो है अब कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे हम 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो 1 को जब हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक फॉर्म में ये तो ठीक है कि 0 जो है वो इंटीजर में आ रहा है, लेकिन ये देखें हमारे पास जो 416.2 है, क्या ये हमारा इस लिमिट के अंदर आ रहा है? ये 416.2 है, तो 416 जो है वो 10 से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको क्या, कम पॉइंट को पीछे को मूव करवाएंगे। ठीक है, अगर हम आगे लेके जा रहे हैं तो ये 4162 बन रहा है। ठीक है, इसको मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं पॉइंट को लेके जाना, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो हम पॉइंट को अगर एक स्टेप पीछे लेके आएंगे तो 41.6 अभी भी 10 से बहुत बड़ा है। तो अगर हम एक पॉइंट और पीछे लेके आएंगे 4.162, आगे जितना मर्जी लिख लें, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब वो 1 और 10 के दरमियान में आ रहा है। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट यहाँ तक मूव किया, 2 से यहाँ से लेकर इस जगह तक आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। राइट साइड से मूव करना शुरू किया है तो पावर होती है प्लस की। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। हमने सीधे हाथ से पकड़ के मूव करवाया तो उसकी पावर क्या हो गई, प्लस का 2। ये एक साइंटिफिक फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास एक हो रहा है 0.00000491, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। अब यहाँ पे जो है 000.49 है। ठीक है, तो ये जो है वो 1 से बहुत छोटा है, 1 और 10 के दरमियान हमें नंबर चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तब भी 1 से छोटा है, इधर लेके आएंगे तब भी, यहाँ पे हम अगर इस जगह पे ले आएँ 0.4 बन जाएगा। यहाँ पे जब पॉइंट आ रहेगा तो 0.4, क्या 0.4 हमारी इस लिमिट के दरमियान में आ रहा है? 0.4 1 से बड़ा होता है? नहीं, 0.4 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो हम एक पॉइंट और आगे जाएंगे, इस जगह पे 4.9 की जगह पे आएंगे। 4.921 जो है वो हमारी इस लिमिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा, लेफ़्ट साइड से मूव किया तो पावर हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया है तो हमारे पास क्या आ रहेगा, -6 आ रहेगा। ये था हमारे पास कि कोई भी ऑर्डिनरी नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कोई भी एक ऑर्डिनरी नंबर है, उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डिनरी फॉर्म हमें गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म गिवन है, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखें 5.216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, तो इसका मतलब है पावर +3 है। तो हमने पॉइंट से आगे 3 नंबर पूरे करने हैं। ठीक है, पॉइंट को 3 स्टेप आगे लेके जाना है। अगर पावर प्लस की है तो 3 स्टेप पॉइंट को आगे मूव करवाएंगे, और अगर हमारे पास उसकी पावर जो है वो 10 की माइनस में है, नेगेटिव है, तो हम पॉइंट को उतने स्टेप क्या करेंगे, पीछे को मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो पॉइंट 1 2 3 इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 5216 पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल है 7.298 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब माइनस की पावर आ गई, उसका मतलब क्या है कि हमने पॉइंट अपने को, इस पॉइंट को जो है वो 6 टाइम पीछे की तरफ जो है हमने इसको मूव करवाना है। पीछे तो एक ही नंबर है,
अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो पॉइंट से देखें पीछे एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, पीछे यहाँ पे 6 पूरे करने हैं तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो हम पीछे इसके 5 ज़ीरोज़ लगा लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट सेट कर देंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। हम इसके 7 के पीछे 6 नंबर थे, इस नंबर को काउंट करके हम पीछे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जो है नंबर, फिर इस जगह पे पॉइंट हमने नहीं लगाना। फिर इस जगह पे अगर इधर भी पॉइंट होगा, क्योंकि एक नंबर में जो है एक वैल्यू के दरमियान में 2 पॉइंट कभी भी नहीं आते। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया साइंटिफिक फॉर्म के कोई भी नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा हो और ये वैल्यू जो है वो 1 और 10 के दरमियान में हो और ये पावर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे, तो उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं। हमने क्वेश्चन भी इसकी एग्जांपल भी देख ली कि किस तरह हम साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस ऐसी वैल्यू होती हैं जो हम अपने जो नंबर है उसको बहुत बड़ी वैल्यू हो तब भी हम उसको क्या करते हैं, और या बहुत छोटी वैल्यू हो तो हम उसको ईजिली लिखने के लिए कुछ वैल्यूज जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी इजीली। अब ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, इनका टेबल है बुक के अंदर गिवन है। टेरा इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसकी फिक्स वैल्यू है 10⁻12। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 10⁻12 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टेरा। ठीक है, जिस तरह गीगा हर्ट्ज होता है या मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं अगली क्लास में जाके। जब हम वेव्स की बात करते हैं तब हम वहाँ पे उसका यूनिट कितने टेरा हर्ट्ज यहाँ पे मूव कर रहा है। उसके बाद है गीगा। गीगा को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻+9। मेगा कैपिटल एम से और 10⁻6। किलो होता है 10⁻3। हेक्टो होता है 10⁻2। डेका होता है 10⁻1। डेक्सी होता है 10⁻−1। ये पूरा एक इस तरह क्या है बुक के अंदर टेबल गिवन है। ये MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई 1-2 वैल्यूज हैं पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अब इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखें 928,000,000 सेकेंड। हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे जिसका पॉइंट, जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उस नंबर का पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे एंड पे होता है। ठीक है, हम इसको अपनी साइंटिफिक फॉर्म वाली काम यूज़ करते हुए यहाँ तक इसको लेके आए पॉइंट को। ये कितने पॉइंट हो गए, प्लस साइड से मूव किया और 10⁻6 सेकंड बन गया। हमें पता है 10⁻6 के इसके इक्वल है, मेगा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे मेगा सेकंड लिख देंगे। 928 10⁻6 की जगह पे क्या आ गया, मेगा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 माइक्रोमीटर। इसको हमने क्या करना है, अपनी ऑर्डनरी फॉर्म में लिखना है, प्रीफिक्सेस में लिखा हुआ है। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻6। हम यहाँ पे माइक्रो की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10⁻6 मीटर। और या हम अगर इसको कहें तो ये साइंटिफिक फॉर्म है, ऑर्डनरी में लेके जाएँ तो हम इसका मतलब है कि -6 है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। हमने पॉइंट को -6, और यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, कहाँ पे पॉइंट लगाएं। तो जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उसके क्या होता है, एंड पे होता है। हमने पॉइंट को 6 टाइम पीछे मूव लेकर आना है, तो एक नंबर पीछे पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 0 हम लगा के पॉइंट को इस जगह पे सेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है। ठीक है।